हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। अपनी बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें अपने बात की थी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में अपने ट्रांस हिमालय और अपने वृहद हिमालय और वृहद हिमालय के बाद अपनी बात की थी यानी लघु हिमालय और चौथा अपना था शिवालिक की पहाड़ियां। ये हमने पहले पढ़ चुके थे, जिसमें अपने बात करते हैं इस हिमालय की, जिसमें ये धनुष के आकार का है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और ये जासर, ये तीन श्रेणियां हैं। ये ट्रांस हिमालय की है। उसके बाद में अपना वृहद हिमालय, और वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक विस्तृत है। सर्वोच्च चोटियां इसी हिमालय के अंदर स्थित है, वृहद हिमालय के अंदर, जिसमें नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर की है। और अपने भारत की जो सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,591 मीटर है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। और लघु हिमालय की भी हम चर्चा कर चुके हैं। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, इन शिवालिक की पहाड़ियों में भी अपने अरुणाचल प्रदेश की तरफ में देखें तो डाफला है, मीरी है और अबोर है और मिसमी पहाड़ियां हैं, ये स्थापित है। सबसे अधिक मात्रा में ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिमला, नैनीताल ये यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। शिवालिक की पहाड़ियां, जिस प्रकार हिमालय का जो विस्तार हुआ था 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, तो हिमालय का विस्तार से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो टेथिस सागर था, उसमें अवसाद जमा होने से पहले वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद में लघु हिमालय का, और अंतिम में शिवालिक की पहाड़ी का निर्माण हुआ था, जिसको नवीनतम यानी पर्वत भी कहते हैं, हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। शिवालिक को हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। ये अपनी इनका जो ऊर्ध्वाधर वर्णन है वो किया था। अभी अपने इसका जो विस्तार है वो करेंगे अपने अनुप्रस्थ रूप से। और अनुप्रस्थ रूप से जो वर्गीकरण है या प्रादेशिक रूप से जो वर्गीकरण है वो अपने सिडनी बुराड़ ने किया था। सर सिडनी बुराड़ है, सर सिडनी बुराड़, इसने अनुप्रस्थ हिमालय का वर्गीकरण किया, या अपने कह सकते हैं प्रादेशिक हिमालय का वर्णन किया है। सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय का जो वर्णन किया है वो नदियों के आधार पर किया है। अपने
हिमालय की बात करें ये हिमालय है, इसमें यहां से सिंधु नदी निकलती है, ये सिंधु नदी है। उसके बाद में ये है सतलज, और सतलज के बाद में ये है अपनी जो काली नदी। काली नदी के बाद में सिक्किम के पास में तीस्ता है, और पूर्वोत्तर के अंदर अपने ब्रह्मपुत्र है। ये नदियां स्थापित है। अब अपने बात करते हैं सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय की जो श्रेणियां, जैसे ये काराकोरम या जास्पर, लद्दाख, या वृहद हिमालय की बात करें, लघु हिमालय की बात करें, या शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें, ये चारों ही स्तर इनको अपने अनुप्रस्थ रूप में देखते हैं, तो इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं, और जम्मू कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, या फिर अपने हिमाचल प्रदेश हिमालय भी कहते हैं। इनका जो विस्तार है वो 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय, इनका विस्तार 560 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अब अपने बात करते हैं सतलज और काली सिंधु, जिसको कुमाऊं हिमालय या कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इस कुमाऊं हिमालय के जो विस्तार की बात करें तो ये विस्तार है इनका 800 किलोमीटर, सतलज और काली नदी के बीच में। इसमें प्रमुख चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी, त्रिशूल और कामेर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये इनकी प्रमुख चोटियां हैं जो कुमाऊं हिमालय के अंदर आती है। उसके बाद में काली से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है इन तीनों श्रेणियों का, उसको नेपाल हिमालय कहते हैं, और नेपाल हिमालय है वो इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी हिमालय के अंदर आती है। उसके बाद अपने तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच वाले क्षेत्र को अपने कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय कहते हैं। ये जो तीसरी है, इनको ज्यादातर ये पूछा जाता है कि सिंधु सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, या तीस्ता और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। इनके नाम है वो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अपने हिमालय क्षेत्र है इसका पूरी तरह से वर्णन है वो कर दिया है। अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर के विशाल मैदान है वो नेक्स्ट अपने चर्चा करेंगे। जय हिंद।